दोस्तों, जब हम ग्रहों के बदलने की बात करते हैं तो हमें बहुत हैरानी होती है सोचकर कि क्या मधुमेह जैसी रोग भी हमें ग्रहों के बदलने से हो सकता है। जी हाँ, हमें कौन सा ग्रह किस रूप में या किस जगह को चेंज करके किस स्थान में चला गया है, किन ग्रहों की वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है हमें या हमारे घर में। कई दफ़ा हमारे ग्रह हमारी फैमिली के दूसरे मेंबर्स को भी इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसको भी किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, ग्रहों की दिशा को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर हम ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम अपने दुख को कम तो कर सकते हैं, अपने रोग को कम तो कर सकते हैं। उस पर हम लोग थोड़ी सी रोकथाम करके, ग्रहों की चाल को समझ के अगर हम छोटी सी रेमेडीज़ या उपाय कर लें तो हम इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि डायबिटीज़ अगर किसी को हो जाए तो वो अपने साथ साथ 10 रोग और लेकर आती है। नमस्कार, मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष, वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। जैसा कि दीपा जी ने प्रश्न पूछा था कि मधुमेह के रोग में कौन सा ग्रह ऐसा है जो हमें कुंडली में बताता है कि मधुमेह होने की संभावना है, या ऐसा कोई उपाय भी है ज्योतिषीय समाधान जिससे कि इसका निवारण हो सके। हम यही समझते हैं। जन्म पत्रिका में कुछ ग्रहों को कहा गया है जो हमें रोगों के बारे में जानकारी देते हैं। यूँ तो 9 ग्रह देते हैं और इंसुलिन के मामले में हमें काफ़ी ग्रह देते हैं। इसमें नवांश कुंडली में भी कुछ ग्रह देते हैं और वो जन्म पत्रिका को देखने से, उसकी देश काल स्थिति समझने से पता लगता है। मगर प्रमुख ग्रह कुछ ऐसे हैं जिससे हमें अनुमान लगता है। देखिए, छठे भाव में, सप्तम भाव में भी और अष्टम भाव में भी, यहाँ तक कि आपका लग्नेश कहाँ है ये भी पता लगता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा आपके छठे भाव में है राहु और मंगल के साथ, और आपकी स्पाउस हाउस में बुध अकेले बैठे हैं और ये मंगल की राशि में बैठे हैं, तो ये स्थिति आपको मधुमेह का इशारा देगी। पत्नी को भी देगी और आपको भी देगी, दोनों में से एक को हो जाएगी। यही 8वें भाव में आ जाइए। अब यही ग्रह 8वें भाव में बैठ जाएं और पत्नी के घर में, मंगल के घर में बुध हों, तो स्त्री जातक हो तो पुरुष को, पुरुष जातक हो तो स्त्री को संभावना बनेगी। छठा, सातवां, आठवां, ये पेनक्रियास के अंदर जो शरीर में, जो अपने शरीर के अंदर हमारे केमिकल रिएक्शन होता है, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को प्रमोट करता है, उसको रोकना इसी ग्रहों का काम है। शुक्र की दृष्टि दोनों पे हो या शुक्र साथ में बैठे हों, शुक्र और शनि की दृष्टि हो, तो दृष्टि शनि जब डालेंगे तो वहाँ छाया कर देंगे, यानी कि वहाँ से पॉजिटिव चीज़ निकलनी बंद हो जाएगी। ये मरीजों को देखा है हमने, मधुमेह के मरीज, क्योंकि बहुत सारी जगह से निकला है। इसमें एक कुंडली देखकर नहीं बात सकते आप, बहुत सारी कुंडलियों में अलग अलग पाया गया है। अच्छा, एक बात हमने बहुत कॉमन देखी है, गुरु और मंगल, जो गुरु चांडाल योग जब बने, राहु की युति आ जाए या मंगल की युति आ जाए, तो इन युतियों में भी हमने उस समय देखा है। अच्छा, महादिशा मंगल की हो तो भी संभव है। ये ज्योतिषीय जो जितनी समाधान इसके कहे गए हैं वो बड़े सरल हैं। आपको तुरंत नवरत्न धारण कर लेना चाहिए, नवग्रह करा लेना चाहिए। योग शास्त्र में तो बहुत सारी जैसे आसन वगैरह बताए थे, तो ऐसे ही इसमें कहा गया कि वज्र आसन पर बैठकर सूर्य के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, पद्मासन पर बैठकर सूर्य के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, नवग्रह का उच्चारण करना चाहिए और नवग्रह को गाना चाहिए, नवग्रह को गाना चाहिए। ज्योतिषीय समाधान बड़ा अच्छा कहा गया। जिसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करे
और उसमें ये डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन से ग्रहों के कारण हुआ। ग्रह बदल रहे हैं, ग्रह प्रतिदिन, अभी क्या है, फिर चंद्रमा एक दिन में 2, सवा 2, 2.5 दिन रहता है एक राशि में, चंद्रमा बदल गया। तो ऐसे व्यक्ति को पद्मासन साध ले। पद्मासन अगर सध गया तो समझ लो इंसुलिन बनने शुरू हो जाएंगे, ये भी कहा गया है। और उसके बाद वो ओम का उच्चारण करे, और ओम के उच्चारण के साथ नवग्रह का पाठ करे, नवग्रह गाए। प्रयास करते हैं, चलो आपको सुनाने का। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतुआ सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। गाओ, वो गाने से आपके पेट में खिंचाव बनेगा। आप सभी ग्रहों से, ज्योतिषीय समाधान है, सभी ग्रहों से कह रहे हैं सर्वे ग्रह शांति करो। जो ग्रह कोई दे रहे हैं, जिस ग्रह के कारण हुआ, उन ग्रहों को शांति करो। तो ये था एक ज्योतिषीय समाधान जिसको हमने एक बताने का आपको प्रयास किया। अगली बार हम बात करने वाले हैं आपसे कि क्या वास्तु में भी मधुमेह का इलाज है। नमस्कार। सेहत से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।